हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी से आई है। तो ये जो कंपनी है, ये नेक्स्ट वेव, ये एक एड टेक कंपनी है जो काफ़ी अच्छा कर रही है अपने फील्ड में। जो जॉब रोल है बेसिकली वो वॉइस एंड चैट सपोर्ट है। आपको यहाँ पे इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, चैट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू उनकी हेल्प करनी है। तो हम ये दो जॉब रोल्स हैं बेसिकली, और इनमें लैंग्वेज स्पेसिफिक है। मतलब आप अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से हैं तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि इंसान अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है रादर देन इंग्लिश। सैलरी आपकी फिक्स्ड होगी 25,000 एंड डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 25,000 तो रहेगा ही। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिटेल में जानेंगे कि जॉब रोल्स क्या है, जो दो डिफरेंट जॉब रोल्स हैं उनका डिटेल। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करने के बाद आपके कितने इंटरव्यू राउंड्स होंगे, उन इंटरव्यू राउंड्स का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे कि कितने दिन बाद आपको रिवर्ट आ जाएगा और कैसे क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा, और किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है जिससे कि आपका इंटरव्यू राउंड निकल जाए एंड आप यहाँ पर जॉब पा लें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ आपके लिए तो आप उसको मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही जॉब प्रोफाइल्स का लिंक आपको गिवन है, लिंक 1, लिंक 2। तो आप उनमें से जिस भी जॉब में इंटरेस्टेड हैं, जिस भी जॉब में एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट जॉब, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट जॉब है कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। इसमें 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। सैलरी 3 to 3.5 lakhs पर एनम, मतलब मिनिमम 25,000 पर मंथ। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स। जो आपकी कॉल्स आएंगी इनबाउंड आउटबाउंड, उनको आपको मैनेज करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये आपको ट्रेन भी करेंगे कि आपको कैसे बात करनी है अपने स्टूडेंट से। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट होगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें डूज़ एंड डोंट्स भी होंगे, एफएक्यूज़ भी होंगे, उसमें क्या कैसे कब बोलना है, किस क्वेश्चन पर क्या आप प्रेफरेबल आंसर दे सकते हैं। सारी कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड रखना है आपको। अपना डेटाबेस खुद से मैनेज करना है। आप किस स्टूडेंट से क्या बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, क्या उसकी क्वेरीज है, रिजॉल्व हुई या नहीं, ऑल दीज थिंग्स। तो जो भी आपका कस्टमर है उसको टाइमली आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, चैट के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। जो भी आपके नेक्स्ट वेव के जो भी पेड यूज़र्स होंगे, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उनको आपको वेलकम करना पड़ेगा एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अच्छे से अपना पोर्टल में लॉगिन कर लें और अपनी लर्निंग जर्नी स्मूथली स्टार्ट कर सकें, कोई उनको इश्यूज़ ना आए। 75% आपको सजेशंस एंड टिप्स सॉल्यूशंस उनको देने हैं। मेक श्योर करिएगा कि उनका कोई भी डाउट, कोई भी इश्यूज़ उनका लेफ़्ट आउट ना रह जाए। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ईएमआई बेसिस पर कोर्स ख़रीदते हैं, तो मेक श्योर आपको करना है कि उन स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स आपके अंडर हैं, आपको उनकी ईएमआई प्रॉपरली फ़्लो करवानी है। मतलब वो ईएमआई टाइम से पे करें अपना, ये आपको मेक श्योर करना है। उसके बाद आती है क्वालिफ़िकेशंस। तो क्वालिफ़िकेशंस बहुत इजी होता है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफ़िकेशन स्किल्स, तो अगर आपको बंगाली, उड़िया या गुजराती में से 3 लैंग्वेजेस आती हैं, तीनों में से कोई भी लैंग्वेजेस आती है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड कस्टमर सपोर्ट रोल में, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट या अपने कस्टमर की बात सुन रहे हैं। तो अगर आप एक्टिव लिसनर होंगे तो आप किसी भी भाषा को मिस नहीं करेंगे।
और दूसरी बात, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी जॉब लैंग्वेज नहीं आती है तो नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल का वेट करिए, क्योंकि उसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। 6 डेज़ आपको काम करना पड़ेगा, अभी वर्क फ्रॉम होम है। अगर इन केस इन फ्यूचर रिक्वायर्ड होता है तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, ये बुला सकते हैं आपको, बट मोस्ट प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। नीड टू हैव योर ओन, आपको अपना खुद का लैपटॉप यूज़ करना है, खुद का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। समटाइम्स नीड टू वर्क इन वीकेंड्स ऑल्सो, अगर बहुत ज़्यादा कॉलिंग्स हैं या बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं या उनको क्वेरीज है तो आपको कभी कभी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, ये पहले ही बता दिया था, एडटेक कंपनी है। सो मेक श्योर कि अगर आप इस जॉब में एलिजिबल हैं, मतलब आपको इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आती है, तो आप देर ना करें, इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 6132 जॉब एप्लीकेंट्स आ चुके हैं, जॉब कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप देर मत करिएगा, इससे पहले कि ये फॉर्म डिसेबल हो जाए, इससे पहले कि ये naukri.com पर ये डिसेबल हो जाए, आप इसको अप्लाई कर दें अगर आप एलिजिबल हैं। दूसरी जॉब आती है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का, सेल्स का जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, अभी सेल्स का जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, इसमें आप देखते हैं करना क्या है। आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उनके करियर डिसीजंस जो भी वो ले रहे हैं उसको प्रॉपर वे में उनको बेस्ट ऑप्शंस देना है, सजेशंस देना है, एम्पैथी टू एड्रेस ऑल द क्वेरी, जो भी उनको नेक्स्ट वेव कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी उनके क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वेव के कोर्सेज से रिलेटेड, आपको उनको सॉल्व करना है। प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद कस्टमर, अगर आपने कभी इन फ्यूचर इन पास्ट अगर आपने कस्टमर से डील किया है, कभी कस्टमर से बात की है, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए है। व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, एक्टिंग एज अ मेंटोर या गाइड की तरह एक्ट करेंगे आप स्टूडेंट की, आप स्टूडेंट के गाइड होंगे, आप मेंटोर होंगे और स्टूडेंट को करियर एडवाइस देंगे। काउंसलिंग लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, काउंसलर की जॉब है एक तरह से, आपको स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है, आप उसके असिस्ट कर सकते हैं फ़ोन कॉल से, वीडियो कॉल से, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसका एक डेमो देना पड़ सकता है। सेल्स क्लोजिंग, पोस्ट सेल्स के बाद जो भी काम होता है बेसिकली ये आपका काम रहेगा। एनरोलमेंट टारगेट्स, वीकली रेवेन्यूज, कैरिंग, ये सारी चीज़ें। अभी लैंग्वेज देखिए क्या क्या मांगा है, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तमिल एंड पंजाबी। तो ये अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर दीजिए। बेसिकली आई नो मोस्ट ऑफ़ यू आर वेटिंग फॉर हिंदी, तो आप किसी भी रीजन से हैं, अगर आपकी कोई सूटेबल लैंग्वेज यहाँ पर इंक्लूड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनको कैसा कैंडिडेट चाहिए, जो हार्ड वर्किंग हो एंड एक्सट्रीमली डिटरमाइंड हो, अपनी जॉब के प्रति बहुत ही सीरियस हो, रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है अनस्टेबल हो, आज का 1 महीने कर लिया छोड़ दिया, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लग कर एटलीस्ट 1 ईयर तो देना ही है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद जब आप कहीं और स्विच करेंगे तो आपका पैकेज अच्छा होगा, प्लस आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर आप 1-2 महीने छोड़कर कहीं और स्विच करेंगे तो नेक्स्ट जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी को भी समझ आएगा कि आप अनस्टेबल हैं, आप अनरिलायबल हैं, आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप वहाँ पर 2 महीने में छोड़कर आ गए तो आप हो सकता है इधर भी छोड़ दो। सो मेक श्योर कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा है, तो मेक श्योर कि आप इसको फुल डेडिकेशन के साथ करें। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेजेस का हमने डिस्कशन कर लिया है। इंग्लिश अगर आती है, इन लैंग्वेजेस के अलावा अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट विल बी एन एडवांटेज, बहुत अच्छी बात है, एक एडवांटेज की तरह काम होगा ये। वर्क लोकेशन सेम है, करेंटली वर्क फ्रॉम होम है, बट इन फ्यूचर हो सकता है ये आपको ऑफिस के लिए बोल दें, बट अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर अभी भी वर्क फ्रॉम होम है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बट यू नेवर नो कि क्या हो जाए। 6 डेज वीक, जब तक वर्क फ्रॉम होम है आप कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने सीटीसी का मेंशन ये किया है कि सीटीसी जो भी आपका सैलरी होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो बाकियों से अच्छा सैलरी मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो, अगर आप ज़्यादा अच्छे हो तो आपको बाकियों से ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इंटरव्यू
सिलेक्शन, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट एप्लीकेशन, आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आपको 1-2 दिन का वेट करना है, तभी आपका आ जाएगा कि और रेज्यूम हैज़ बीन, उसके बाद मेल आएगा रेज्यूम्स आपका शॉर्टलिस्ट हो चुका है। फिर आपके पास एक वीडियो कॉल आए, वीडियो असाइनमेंट आएगा मेल के थ्रू, माइट भी 1-2 दिन में आ जाएगा अगर आप अभी अप्लाई कर देते हो तो। और उसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा मटेरियल, उसमें कुछ सैम्पल वीडियोस होंगी, आपको वो सैम्पल वीडियोस देख लेनी है कि किस तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो 4 to 6 मिनट्स का ही होना चाहिए। अगर वीडियो 6 मिनट से ज़्यादा का होगा आपका वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो 6 से कम हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, 4 to 6 मिनट्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले तो हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस करना पड़े, उसके बाद 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू इंट्रोड्यूस योर कंपनी टू योर स्टूडेंट। अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट वेव की तरफ से कॉल कर रहे हो और किसी स्टूडेंट को आपको इंट्रोड्यूस करना है कि मैं नेक्स्ट वेव से बात कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, सो वो आप कैसे करेंगे? तो जनरली आप कैसे करेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद आई एम स्पीकिंग फ्रॉम नेक्स्ट वेव, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि आपको सैम्पल्स भी दिए जाएंगे तो आप सैम्पल्स के गो थ्रू कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उस वीडियो को आपको गूगल ड्राइव में अपलोड करना है, वहाँ से आपको लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करते टाइम आपको वो लिंक का ऑप्शन सबके लिए खोलना है। वहाँ पे ऑप्शन आता है, पता नहीं इनेबल होता है फॉर एवरीवन या एनीबडी कैन सी, सो वो उस टाइप का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस लिंक को कॉपी करके गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में उसको पेस्ट करना है। गूगल फॉर्म भी आपको अपने ईमेल में ही मिलेगा, सेम ईमेल में। सबमिट का तरीका ये सारा कुछ आपको ईमेल में देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीनशॉट भी दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपलोड करना है गूगल ड्राइव में और कैसे वो लिंक इनेबल करनी है, लिंक कॉपी करनी है, किधर पेस्ट करनी है। इवन अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपका फॉर्म फिल करने में, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद दूसरा राउंड होता है, जैसे ही आपका वीडियो राउंड क्लियर हुआ आपको मेल आ जाएगा, 1-2 दिन में ही मेल आ जाएगा कि आपका वीडियो राउंड या वीडियो असेसमेंट शॉर्टलिस्ट हो गया, आप सिलेक्टेड हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड आपका एचआर राउंड होगा, जिसमें एचआर आपको, और एचआर राउंड होने से पहले आपको कुछ टाइम पहले ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि एचआर आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या सिनारियोज हो सकते हैं, आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे अपना इंटरव्यू देना है। तो बेसिकली फर्स्ट तो स्टार्ट हमेशा एचआर इंट्रोडक्शन से ही करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना इंग्लिश में ही देना है, इट वुड बी बेटर। उसके बाद वो आपकी हिंदी फ्लुएंसी, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप बोलेंगे मेरा प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी है, या जिसका उड़िया है वो उड़िया बोलेंगे, तो वो उस लैंग्वेज में फिर आपको बात करनी पड़ेगी, उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और वो आपकी बेसिकली फ्लुएंसी चेक करेंगे कि कितना अच्छे से फ्लुएंटली बिना अटके आप हिंदी बोल सकते हैं। और एचआर इस केस में एचआर एक्ट करता है स्टूडेंट की तरह। मान लीजिए आपको बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट वेव में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और आप मेरे को बताइए कि ये कोर्स क्यों अच्छा है, ये कोर्स मुझे क्यों लेना चाहिए, और आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। एचआर उस केस में एक्ट करेगा स्टूडेंट की तरह, आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है कि जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्टूडेंट बोल सकता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उस केस में आपको कैसे एक्ट करना है। तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। लास्ट सजेशन है, अगर आप जो भी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे, तो आपको आपका वीडियो असेसमेंट भी निकल जाएगा एंड आपका एचआर इंटरव्यू भी आसानी से निकल जाएगा। सो ये थी आज की जॉब अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।